तो भी कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो साथ वापस। खैर आज कोई गेम प्ले नहीं है, क्योंकि खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी कि पबजी बैन हो रहा है। अब बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे और वीडियो के नीचे कमेंट करे थे, एंड एक्चुअली में जो आज मैंने गेम प्ले डाला था वो मेरा सुबह को मैंने एडिट किया था, और ये जो न्यूज़ है ये 5 बजे आई थी। तो अब आप सभी लोग जानना चाह रहे हो कि भाई आगे क्या होगा, पबजी अनबैन होगा कि नहीं होगा, और अभी कंफर्म बैन है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, पबजी बैन हो चुका है। मतलब फाइनली अब कुछ नहीं हो सकता है, फ़िलहाल तो बैन है। मतलब ये नहीं पता कि एक हफ्ते के बाद अनबैन भी हो सकता है, और हो सकता है कि कभी अनबैन मतलब ना भी हो। तो अब बात ये है कि आप लोग क्या खेलोगे पबजी जैसा कोई गेम, या अब एक सवाल ये भी है कि मैं क्या डालूँगा इस चैनल पे, क्योंकि सवाल यहाँ पर बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। मतलब एक चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड थी। अगर देखा जाए तो आप लोगों ने ई स्पोर्ट का नाम मेरे हिसाब से पबजी से पहले तो कभी नहीं सुना होगा। 100 में से मेरे हिसाब से कोई एक ही जानता होगा, वो भी शायद मुश्किल है 1000 में से कोई एक जानता होगा। हाँ, लेकिन जब से पबजी इंडिया में आया तो ई स्पोर्ट आप लोगों को पता था। तो कहने का मतलब ये है कि ई स्पोर्ट को भी पबजी नहीं उठाया था। हालांकि उससे पहले ई स्पोर्ट था, लेकिन इंडिया में बिल्कुल भी नहीं था। तो पबजी के बैन होने से अगर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है ना, तो वो हुआ है ई स्पोर्ट को, हमसे भी ज़्यादा। अब बात करते हैं कि मैं अभी स्ट्रीम देख रहा था या कहीं पर भी, एंड मोदी मतलब सब लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। तो मेरी एक बात सुनो, सबसे पहले कंट्री आती है, ये देश आता है। ऐसे ऐसे देश हैं इस दुनिया में, अगर आप वहाँ के रूल्स देखो, वहाँ के लॉज देखो, तो आप ये कहोगे कि हाँ, हमारा इंडिया सबसे बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छे देश में हम रह रहे हैं। तो अगर हमारी सरकार कुछ भी नियम बना रही है, कुछ भी फैसला कर रही है, तो हमें उसके साथ होना चाहिए। अब एक बात बताओ आप लोग, जब भी बॉर्डर पे कुछ लोग मर जाते हैं, जैसे मरना, सॉरी मैं गलत बोल गया, शहीद हो जाते हैं, तो शहीद होने के बाद में आप लोग क्या करते हो? गवर्नमेंट को भी आके बोलते हो कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। और अब जब गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो आप फिर आगे खड़े हो रहे हो। तो अब गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है कि जितने भी गेम्स होते हैं, देखो आप लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता होगी कि आपके जो मोबाइल है ना, मोबाइल से बहुत कुछ हो सकता है। आपका जो डेटा है ना, वो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। मतलब हमने अक्सर सुना है कि हमारा डेटा, लेकिन वो है क्या? तो सच्चाई ये है कि हमारा डेटा जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब रिसेंटली ही चीन से कुछ हमारे मुठभेड़ हो गए थे आपस में, और जिसके चलते सरकार ने पहला कदम उठाया था, जब पहले टिकटॉक और उसके साथ में आई थिंक 59 और कुछ ऐप्स को बैन किया था। अब उसके बाद में हम लोगों को तभी जो है पबजी का नाम खुंटी पर टांग दिया गया था कि हाँ भाई, पबजी भी बैन होने वाला है। और फाइनली भाई कुछ दिनों के बाद जब ये न्यूज़ आई, मतलब सही बता रहा हूँ, मेरी तो धड़कन थम सी गई। लेकिन एक सेकंड बाद जब मैंने ये सोचा कि हाँ, ये हमारी देश की भलाई के लिए, ये हमारी भलाई के लिए, टू सपोज़ अगर हम अगले ही दिन, बेशक पबजी का ऐसा कुछ मकसद नहीं है, अगर ऐसा कोई मकसद नहीं है तो चिंता मत करो, पबजी द्वारा अनबैन भी हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक दिलासा देने वाली एक बात बताता हूँ कि पबजी अनबैन कैसे हो सकता है और क्या एक उपाय है। आपने COD का नाम तो सुना ही होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी, जिसका कि टेंसेंट के साथ, मतलब या फिर कोई भी चाइनीज़ कंपनी है उसके साथ में उसका पार्टिसिपेशन था, मतलब दोनों साथ में थी। लेकिन रिसेंटली ही अभी COD ने उस चाइनीज़ कंपनी के साथ में अपना, मतलब वो कोलैबोरेशन जो भी था उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और जिसके चलते मे भी हो सकता है कि COD का नाम इस बैन लिस्ट में नहीं डाला गया है। तो अगर थोड़ा आगे चल के पबजी भी यही काम करता है कि एक इंडियन कंपनी के साथ में अगर वो डिस्कस करता है या उसके साथ में आता है, उसके साथ में काम करता है, तो हाँ, चांसेस हैं कि पबजी आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट पबजी नाम को अगर बैन कर दे तो हो सकता है कि जैसे कि गेम ऑफ पीस करके उसमें आया है, तो यहाँ पर भी एक अलग नाम से पबजी आपको देखने को मिल सकता है। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, मैं एक उम्मीद बता रहा हूँ जो कि लास्ट उम्मीद है। तो यही उम्मीद है, मतलब लास्ट की अनबैन हो सकता है। और अब बात करते हैं कि हम क्या खेलेंगे और आप अब क्या खेलोगे। फ़िलहाल मैं अभी स्ट्रीम देख रहा था ओशिन शर्मा की, वहाँ डिस्कस चल रही थी। कुछ ई स्पोर्ट्स प्लेयर थे और उनके जो टीचर्स होते हैं, मतलब जो भी है, मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, मतलब उनकी डिस्कस चल रही थी। कुल मिलाकर बात ये कि डिस्कस चल रही थी और वो बात कर रहे थे कि COD गेम को खेलेंगे, क्योंकि COD भी एक बैटल रॉयल अभी है, उससे आगे फ्री फायर भी है, मतलब कुछ भी है। लेकिन हाँ, मतलब गेम्स तो हम लोग खेलेंगे। खैर, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, वो अपनी जगह ठीक है, हम लोग अपनी जगह ठीक है, हमें गेम अच्छा लगता है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा। और बात करते हैं कि भाई अब इस चैनल पे क्या आएगा। तो देखो, इस चैनल पे आज तक आपने जितनी वीडियोस देखी होंगी
सब में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला होगा। खाली एक गेम के ज़रिए ही नहीं, बहुत सारी आपने अच्छी बातें भी सीखी होंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत मोटिवेशनल लाइन्स में बीच में डाल ही देता हूँ। तो इसीलिए अब अगर आपको अभी भी कुछ देखने को मिलेगा तो आप उसे एज ए गेम कंपेयर ना करके भी बस देख सकते हो। मतलब मैं वीडियोस अक्सर इसी टाइप की बनाता हूँ कि एक मतलब कि परेशान आदमी भी अगर वीडियोस को देखे तो मे बी कि थोड़ा सा वो स्टेबल हो जाए। तो यही कहना था। और इसके बाद मैं कुछ सवाल मैं सोच लेता हूँ। तो भाई देखो, पबजी बैन हो चुका है, अनबैन हो सकता है। मैंने एक बात भी आपको बताई कि अनबैन कैसे हो सकता है, वो भी मैंने आपको बता दी है। और इस चैनल पे अब कल देखते हैं, अगर कल पबजी अगर बैन मतलब कल अगर पबजी चलता है तो एक वीडियो और आ जाएगी, और अगर कल नहीं चलता है तो फिर कोई दूसरा गेम कोई भी हो सकता है। COD मोस्ट प्रोबेबली COD या फिर फ्री फायर हो सकता है। पर मैंने फ्री फायर के बारे में सुना है तो काफ़ी जो सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे भाई मना कर रहे हैं कि प्लीज़ फ्री फायर तो डालना मत। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, और उधर फ्री फायर वाले भाई साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार तुम आओ तो सही, हम तुम्हें बताएंगे। क्योंकि फ्री फायर वालों और पबजी वालों की तो अलग ही लाइफ चलती है। खैर ये मजाक वाली बात है, इनसे थोड़ा सा दूर हटते हैं। तो हाँ, मतलब गेम तो कोई ना कोई आते रहेंगे, और इस मुद्दे पे प्लीज़ एंड मोदी या गवर्नमेंट को मत बोलो, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, हमारे पूरे देश सबकी भलाई के बारे में सोचती है। हो सकता है कि आपके भी किसी घर में से कोई हो जो बॉर्डर पे जॉब वगैरह करते हों, बॉर्डर पे रहते हों, तो उनकी भलाई के लिए या बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अब कैसे समझाऊं, मतलब मेरी जितनी भी ऑडियंस है मेरे को पता है उसमें से काफ़ी सारी ऑडियंस जो है वो बच्चा है, मतलब एकदम मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं 12-15 साल के। और आई थिंक उनको ये सब नॉलेज नहीं होती है, उनको बस ये पता है कि हाँ भाई हमको गेम खेलना है बस। तो गेम तो खेलना होता है मेरे भाइयों, लेकिन ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। आपने मूवीज़ में देखे हो ना, बम फूटते हैं, वो सारी चीज़ें इन सभी चीज़ों से लिंक होती है। बॉम्ब का फूटना, आतंकवाद, सब सुना है ना आपने, वो सबका रिलेशन यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है। तो मैं खैर कहना चाहूँ तो इसमें बहुत सारी बातें भी बोल सकता हूँ। फ़िलहाल तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमें गवर्नमेंट के साथ रहना है, और गेम खेलने हैं तो बहुत सारे गेम्स हैं। हमें अभी गेम एक्सप्लोर किए ही नहीं है। एक गेम मिला पबजी, हम उसको लपक के बैठ गए थे, और पबजी जब वापस आ जाएगा तो दोबारा से खेल लेंगे। इसमें दिक्कत वाली क्या बात है मेरे भाई, ये बताओ। फिलहाल हाँ, अब अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल जो भी वीडियो आएगा आप लोगों को पहले पता चल जाएगा। और अगर इस चैनल पे कोई नया आया है और अभी उसने ये वीडियो देखी हो, और अगर आप मेरी बातों से सेटिस्फाई हो, तो मुझे एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जो लाइक्स होती हैं आपकी मुझे मोटिवेट करती हैं। लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलता है मेरे को। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब इसका रीज़न ये है कि रिसेंटली मेरे 1 मिलियन होने वाले हैं, और अगर आप मेरे लिए कुछ भी करते हो तो सही में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। पबजी अलग है, मेरा यूट्यूब अलग है, और रही बात आपके लिए गेम्स, आपको कुछ ना कुछ हमेशा मिलते ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। अगर कुछ भी हो तो नीचे कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम मैसेज करना, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा।